एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें वी कवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसमें कि हमने नेशनल इनिशिएटिव्स कवर किए थे फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स कवर करेंगे। ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करें तो हम पहले कवर करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जिसका एक सब टॉपिक है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स और होप स्पॉट्स। इसमें से हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स और हॉटस्पॉट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर, तो आप उसमें से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। एंड देन लास्टली वी हैव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स में आती हैं। सो स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व इनिशिएट कब हुए थे? यूनेस्को ने स्टार्ट किया था एक प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इन 1971। अब अगर हम बायोस्फीयर्स की बात करें तो बायोस्फीयर्स क्या कहते हैं? कंजर्व तो कर ही रहे हैं, ठीक है। कंजर्व इनसाइड तो लेट्स से सैंक्चुरीज भी कर रही है, नेशनल पार्क्स भी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ विच इज़ इनसाइड अलॉन्ग विद इट्स सपोर्ट सिस्टम in its totality, so that it could serve as a referral system for monitoring and evaluating changes in the natural ecosystem। तो आप मॉनिटर कर पाओ, आप इवेलुएट कर पाओ, इसमें बेसिकली डायरेक्टली रिसर्च होता है। मॉनिटरिंग के लिए वी हैव मैकेनिज्म्स फॉर इवेलुएटिंग कि कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए, हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, सबके लिए वी हैव बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो जो पहला था वो 1979 में हुआ था, पहला जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश हुआ था। अभी वी हैव 564, मोर देन दैट, ये 2010 का डेटा है, नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप देख लीजिए 1979 में वी हैड 1 और अभी 2010 में वो 564 तक हो गए थे। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 10 out of 18 are directly under the UNESCO's Man and Biosphere Program, right? टोटल अगर आपसे पूछा जाए 18 हैं, उसमें से सिर्फ 10 हैं जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर हैं। आपको पता होने चाहिए कौन से 10 हैं, और आपको इनफैक्ट 18 के 18 के आपको याद होना चाहिए कौन सी स्टेट में है, क्या उसकी वेजिटेशन टाइप है, क्या वहाँ पे फ्लोरा मिलता है, क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंट फौना है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसमें से कौन से 10 मैप के अंडर है वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। अगर हम फेमस की बात करें, अभी हम देखते हैं इंडिया में सुंदरबंस है, नीलगिरी है, बहुत सारे हैं। तो इंडिया में वी हैव 18, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेट रन ऑफ कच्छ, इट इज़ फाउंड इन गुजरात, डेजर्ट टाइप है, ये हो गया हमारा फ्लोरा। डेजर्ट टाइप वेजिटेशन है। फौना की बात करें, इंडियन वाइल्ड एस मिलता है। सिमिलरली गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु, कोस्टल है, डुगोंग और सीकाओ। डुगोंग और सीकाओ इज़ अ मैमल। ये ना प्री में आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से मैमल हैं, तो सीकाओ उसमें एक ऑप्शन होता है विच इज़ डेफिनेटली अ मैमल। डुगोंग और सीकाओ इज़ अ मैमल, और ये इंडेंजर्ड भी है, राइट। उसी तरह से सुंदरबंस है। आपको ये पूछ सकते हैं ओल्डेस्ट कौन सा था? ओल्डेस्ट इज नीलगिरी। नीलगिरी वॉज फॉर्म्ड इन 1986। 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, इतना बड़ा है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स, और ये यहाँ पे की फौना है, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 18, ठीक है। उसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें तो 3 फंक्शंस है। कॉन्जर्वेशन, कॉन्जर्व तो कर ही रहा है, जितना भी फ्लोरा है, जितना भी फौना है, उनके अंदर जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, स्पीशीज, इकोसिस्टम, सबको कंजर्व तो कर ही रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। डेवलपमेंट फंक्शन क्या है कि ये कॉन्जर्वेशन के साथ साथ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करते हैं। एंड फाइनली वी हैव लॉजिस्टिक सपोर्ट। लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या है? रिसर्च हो सके उसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स सपोर्ट इस तरह से बनाए जाते हैं दैट दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द रिसर्च, एनालाइजिंग द इश्यूज क्या है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व्स में ना 3 जोन्स होती हैं। सबसे अंदर वी हैव कोर, देन वी हैव बफर, एंड देन वी हैव ट्रांजिशन। हर एक जोन का अपना फंक्शन है, राइट। तो देखते हैं कोर एरिया क्या है। इट इज़ इंटायरली सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है, प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे सिर्फ मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पर कुछ और नहीं होता है, सिर्फ मॉनिटरिंग होती है कि कैसे कॉन्जर्वेशन, वेदर इट्स सक्सेसफुल, इवैल्यूएट होती है कि कॉन्जर्वेशन हुई कि नहीं हुई,
सो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए वी हैव कोर जोन। उसके बाद आता है बफर जोन विच इनकम्पासेस एंड एडजॉइंस द कोर एरियाज। अब ये क्या है? इट इज़ यूटिलाइज फॉर एक्टिविटीज़ कंपैटिबल विद साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो वही एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑब्वियसली आप इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस अच्छी ही रखेंगे ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान ना हो। और कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम? साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द बफर जोन। फाइनली ट्रांजिशन एरिया है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द रिजर्व वेयर द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी इज़ परमिटेड। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, बट ऑब्वियसली वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो अगेन हम अगर बात करें कोर एरिया, ये क्या है? सिक्योर्ड है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मॉनिटरिंग ही होगी। अगर हम डायग्राम के साथ समझे तो ये हमारा कोर एरिया है, राइट, दिस इज द कोर एरिया। इसके बाद वी हैव द बफर एंड फाइनली वी हैव द ट्रांजिशन, राइट। अगर हम कोर एरिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है? सिर्फ मॉनिटरिंग हो रही है। ठीक है, ओनली मॉनिटरिंग हैपन्स है और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें बफर की तो बफर में भी हमारे पास वी हैव एजुकेशन, वी हैव टूरिज्म एंड वी हैव रिसर्च, सब कुछ होता है, इवन ट्रांजिशन में भी। बट सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ आर परमिटेड इन द ट्रांजिशन जोन। तो ये जोनेशन है जो सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व्स में मिलती है, या आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या नेशनल पार्क्स में नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम मैप की बात करें, 10 आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया are a part of the world network of biosphere reserves which is based upon map। ठीक है, 10 मैप के अंडर आते हैं विद द एडिशन ऑफ अगस्त्या मलाई। लेटेस्ट अगर आपसे पूछे तो ये अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे, अब 10 हो गया। द नंबर इज 10 आउट ऑफ द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द कंट्री हैव मेड इट टू द लिस्ट। तो ये हमारे पास 10 है। ठीक है, लेटेस्ट 2016 में ये ऐड हुआ है अगस्त्या मलाई, राइट। सो यू नीड टू नो, ये जो 10 है ये तो पक्का ही आपको पता होने चाहिए कि ये 10 ही हैं जो मैप के अंडर हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट इनिशिएटिव हमारे पास आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। वो हमने किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, यू शुड एक्चुअली नो दैट। एंड देन वी हैव हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑल्सो, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड देन वी हैव समथिंग नोन एज होप स्पॉट्स। होप स्पॉट्स क्या है? इंडिया में 2 होप स्पॉट्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज होप स्पॉट्स। कौन डेजिग्नेट करता है? IUCN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप MCQ सॉल्व करें कि कौन डेजिग्नेट कर रहा है किसको, IUCN। अब IUCN के मुताबिक होप स्पॉट क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओशन दैट नीड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि जो उसका वाइल्ड लाइफ है, बिकॉज ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ इन सिग्निफिकेंट वाटर अंडर वाटर हैबिटेट्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट कर रहा है, राइट। होप स्पॉट्स आर स्पेशल प्लेसेस दैट आर क्रिटिकल टू द हेल्थ ऑफ द ओशन, राइट। ओशन की अगर हमें हेल्थ मेंटेन करनी है तो हमें इन होप स्पॉट्स को मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं। होप स्पॉट्स आर अबाउट रिकग्नाइजिंग, एम्पावरिंग एंड सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड इन देयर एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द ओशन। तो एक तरह से आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो कि लोग रिकग्नाइज करें और उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, राइट। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर सिल्विया अर्ल। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लास्टली वी हैव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें तो 72 में यूनेस्को अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन विद ओवरवेलमिंग एंथुजियाज्म क्रिएटिंग देयर बाय अ कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये दोनों है, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज दोनों के लिए है ये। द मेन ऑब्जेक्टिव्स था व्हाट टू डिफाइन वर्ल्ड हेरिटेज इन बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एस्पेक्ट, to enlist sites and monuments from the member countries which are of exceptional interest and universal value, the protection of which is the concern of all mankind। ठीक है, तो एक तरह से आप ऐसी साइट्स को एनलिस्ट करें जो बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जिनको प्रोटेक्ट करना इज़ लाइक अ कंसर्न फॉर द होल मैनकाइंड। ठीक है, एंड उस दूसरी चीज़ क्या है कि जो नेशंस है वो आपस में कोऑपरेशन कंट्रीब्यूट करे
प्रमोट करे, कोऑपरेशन हो ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट, टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग नेशंस एंड पीपल टू कंट्रीब्यूट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज यूनिवर्स ट्रेजर्स इंटैक्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के कुछ साइट्स रिकग्नाइज कर दी और बता दिया कि ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और नेशंस को, लोगों को इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए। अब ये बेसिकली अगर हम इंडिया में बात करें तो वी हैव 36 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया। ठीक है, 28 हैं जो वो कल्चरल हैं। ठीक है, इनका नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, आप एक बार कर्सरी ग्लांस दे सकते हैं। 7 है जो नेचुरल है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि कौन सी 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है। एंड 1 इज़ मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या है, जिसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है और नेचुरल सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, सो ये हमारे वी हैव दीज 3 बेसिकली इनिशिएटिव्स, ग्लोबल इनिशिएटिव्स। तो इनके बारे में आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िए एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर्स। ठीक है, और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप देख लीजिए एंड प्लीज़ डू जॉइन देम एंड स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।